अगर हम बात करें इन द बिजनेस, द चेन ऑफ कमांड इज द सिस्टम दैट आउटलाइन लेवल ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप एग्जीक्यूटिव्स लाइक सीईओ डाउन टू सुपरवाइजर्स एंड एम्प्लॉयज़। मतलब कि अगर बिजनेस में देखा जाए एक चैन ऑफ कमांड चलती है, मतलब कि अगर हम लोग देखें तो टॉप मैनेजमेंट जो होता है, टॉप मैनेजमेंट से मिडल जाता है, ये जो चेन ऑफ कमांड होता है मिडल से लोअर जाता है। समझ में आ रहा है? चेन ऑफ कमांड, टॉप में कौन आता है, जैसे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, सीईओ वगैरह, ये लोग सुपीरियर से बातें करते हैं, मतलब कि अपना कमांड देते हैं। कमांड का मतलब क्या करना है तुमको, और वो लोग एम्प्लॉयज़ को देते हैं। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स एवरीवन नो whom to approach with question और issues। इससे ये पता रहता है कि एम्प्लॉय को कोई दिक्कत हुई तो वो सुपीरियर या फिर मैनेजर से इंटरेक्ट करेगा, उसको बताएगा कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। मैनेजर या सुपीरियर को दिक्कत हो रही है तो वो किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, डायरेक्टर और डायरेक्टर को, बीओडीज वगैरह को बताएगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसको अप्रोच करना है, कौन से क्वेश्चंस पूछने, इश्यूज और उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी वो लोग देंगे। प्रॉब्लम्स शुड आइडली बी एड्रेस एट द लोएस्ट लेवल पॉसिबल बिफोर, कह रहे हैं अगर प्रॉब्लम देखा जाए सबसे पहले लोएस्ट लेवल पॉसिबल, मतलब जो लो अथॉरिटी पे लोग होते हैं कोशिश किया जाता है वही लोग संभाल लें। समझ रहे हो? ज़्यादा सीईओ लेवल तक बात तब पहुंचती है जब इन लोगों से जो है चीज़ें हैंडल नहीं होती, तब हायर अथॉरिटी के पास जाती है। ऑल्दो एम्प्लॉयज़ कैन समटाइम्स गो डायरेक्टली टू द हायर अप्स इफ नेसेसरी, मतलब एम्प्लॉय डायरेक्टली हायर के पास जा सकते हैं, लेकिन कोई सीरियस मुद्दा हो, समझ रहे हो, कोई बड़ा मुद्दा हो तब वो लोग जा सकते हैं। पढ़ लो इसको, वर्कप्लेस सिंपल सा है, सीधी सी बात है क्रक्स फॉर्म में, कि अगर जो है फ्लो चलता है यहाँ पे, जो चेन ऑफ कमांड है वो टॉप टू लोअर चलता है। अगर हम बात करें उसके बाद जो है जो स्ट्रक्चर होता है, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो एम्प्लॉय मैनेजर सब अपने ऊपर के सुपीरियर से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, यही लिखा हुआ है इसमें। हाँ, समझ जाते हो, समझदार है साहब। राशि आज तुम्हारी फ्रेंड नहीं है भाई, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्यों? समझिए क्या किसकी बात कर रहे हैं? क्यों राशि? क्यों नहीं है? हाँ कर लो। बिजनेस मीटिंग एटिक्वेट्स क्या होते हैं? मीटिंग्स कैन बी इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक्सटर्नल हो सकती हैं आउटसाइड द इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब कंपनी से जुड़ा हुआ ईच एंड एवरी पर्सन। अब इसमें क्या होता है, इनवाइट ओनली एसेंशियल पार्टिसिपेंट्स, इसमें केवल एसेंशियल का मतलब जो जरूरी पार्टिसिपेंट्स हो उन्हीं को इन्वाइट करना चाहिए। कोई दावत तो चल नहीं रही है कि सब लोग आके खा के जाएंगे। शेड्यूल एट द राइट टाइम एंड प्लेस, राइट टाइम एंड राइट प्लेस पे। राइट टाइम का मतलब ऐसा नहीं रात में 2 बजे आपने मीटिंग रखी है, एक राइट टाइम होना चाहिए, और ऐसा नहीं जंगल में कहीं मीटिंग रखे हो, एक राइट प्लेस पे होना चाहिए। हैव अ क्लियर एजेंडा, आपका एक क्लियर एजेंडा होना चाहिए कि किस टॉपिक पे मीटिंग होगी। समझ लो पॉइंट क्या है आपका। बी प्रिपेयर्ड विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो मीटिंग से रिलेटेड हो वो सारे आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। स्टार्ट एंड एंड टाइम, उस पर जैसे होता नहीं कोई मीटिंग का अगर इन्विटेशन आता है उस पर लिखा होता है 8 बजे शुरू होगी 12 बजे खत्म होगी। असाइन समवन टू टेक नोट्स, एक बंदे को रखोगे जो कि नोट्स वोट्स मीटिंग के लेगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, डिस्कशन जो होगा उसके नोट्स वगैरह लेगा। क्लियर? पढ़ लो इसको। इतना इजी है, और क्या पूरी लॉ इजी है, तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, नहीं बचा पाए।
टेलीफोन एटिक्यूट्स क्या होते हैं? व्हेन कम्युनिकेटिंग ओवर द फोन फॉलो दीज गाइडलाइन, मेंटेन अ काम एंड फ्रेंडली टोन। काम टोन होनी चाहिए अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई आप बात कर रहे हैं तो पोलाइट आपका बिहेवियर होना चाहिए। एवॉइड कॉलिंग क्लाइंट एट इनकन्वीनियंस टाइम, मतलब आपको एक प्रॉपर टाइम पे, कहते हैं बिजनेस आवर्स में कॉल करनी चाहिए। इनकन्वीनियंट टाइम पे रात में 12 बजे कॉल कर रहे हो, अगर और बताओ कल ऑर्डर पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, समझ रहे हो? कीप कन्वर्सेशन ब्रीफ एंड फोकस्ड। ब्रीफ का मतलब बिल्कुल क्रक्स में, समरी फॉर्म में आपको बात करनी चाहिए, टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। लिसन एक्टिवली एंड आस्क फॉर फीडबैक। एक्टिवली जो वो बातें कह रहा है उसको लिसन करना चाहिए और फीडबैक के लिए पूछना चाहिए। डोंट लीव कॉलर ऑन होल्ड टू लॉन्ग। बंदे को होल्ड पे नहीं रखना चाहिए ज़्यादा टाइम तक। हो सकता है कोई सीनियर मेंबर हो कंपनी का, वो लोग ज़्यादा टाइम तक होल्ड रहना पसंद नहीं करते, तुम्हारी कंपनी को होल्ड कर देंगे, समझ रहे हो? होता है ऐसा। जैसे काफ़ी सारे तुम्हारे CA में होते हैं उनको अगर ज़्यादा टाइम तक तुम ऐसे होल्ड पे कर दो, गुस्सा आ जाते हैं, ये हमको होल्ड पे करेगा। आज कब टेस्ट लेंगे? जब बताओ तब लेंगे। दिवाली के बाद टेस्ट ले लेंगे। दिवाली के बाद क्यों? अभी अभी तो दिवाली है, उसके कम से कम 1 हफ्ते बाद टेस्ट होगा। 4 टेस्ट होगा। दिवाली के बाद क्यों पूरा लीजिएगा? लॉ एक और कर दो। नहीं इकोनॉमिक्स में नहीं भाई, लॉ कर लेना। नहीं करके बनाएंगे। हम अपने मन से लेंगे, तुम लोगों के कहने से नहीं। तुम लोगों को पता है जब तुम लोगों के मुताबिक कोई काम होना नहीं तो क्यों अपना मुंह खराब करते बोल बाल के? 5 दिन में टेस्ट रख लीजिए, 1 तारीख है। मील एडिक्वेट्स ड्यूरिंग बिजनेस मील्स क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ड्रेस अप्रोप्रिएटली, कह रहे हैं अप्रोप्रिएट वे में ड्रेसिंग होनी चाहिए। अराइविंग एट बिट अर्ली, मतलब थोड़ा सा पहले पहुंच जाओ। इंगेजिंग इन लाइट कन्वर्सेशन, मतलब धीमी धीमी छोटी छोटी सी कन्वर्सेशन आपको करते रहना चाहिए। वेटिंग फॉर एवरीवन टू बी सर्व्ड बिफोर ईटिंग, मतलब सब लोग प्लेट लिए हों, समझ रहे हो? ऐसा नहीं अकेले ही खाने में जुटे हुए हो। कुछ लोग होते नहीं है, जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ सबसे पहले उनके हाथ में प्लेट दिखेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों अक्षर? ऐसा करते तो नहीं, तुम्हारी नजरों से लग रहा है तुम ऐसा करते हो, है ना? नहीं मजाक नहीं, सीरियसली कुछ लोग बीइंग पोलाइट टू सर्वर्स। सर्वर्स का मतलब जैसे काफ़ी लोगों को देखा होगा, वो बड़े आदमी हैं, वो लोग जो वेटर्स वगैरह होते हैं जो सर्व कर रहे होते हैं उनको बिल्कुल ही नौकर की तरीके ट्रीट करते हैं। अगर कोई हल्की सी गलती हो गई तो वो डांट दें, उनको सुना दें उनको, समझ लो? तो उनके साथ भी पोलाइट रहना चाहिए, समझ लो? थैंकिंग द होस्ट एट द एंड, होस्ट को थैंक करना चाहिए। जैसे होस्ट नहीं होता है वेलकम फॉर द मीटिंग, ऐसे करके उनको थैंक यू करना चाहिए। तो कितने सारे चोचले हैं नहीं? होस्ट मतलब ऑर्गेनाइजर है। और क्या? और कोई होता है क्या?
आगे अगर हम बात करें ईमेल एंड ब्लॉग के क्या एडिक्वेट्स होते हैं। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म इन ईमेल एंड ब्लॉग, यूज रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन आपको रिलेवेंट, जैसे होता नहीं ईमेल में सब्जेक्ट डालते हो तो सब्जेक्ट रिलेवेंट सब्जेक्ट से पूरे ईमेल का कंटेक्स्ट पता चलता है कि किस कंटेक्स्ट में आपने ईमेल लिखा हुआ है, मतलब रीज़न क्या है ईमेल लिखने का। प्रूफ रीडिंग बिफोर सेंडिंग, प्रूफ रीडिंग का मतलब मान लो हम एक बंदे को सामने बैठाल के उसको रीड करके सुना रहे हैं कि सही लग रहा है तुमको। उसके बाद फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहिए। एवॉइड जॉर्गन एंड कीप मैसेज कंसिस्ट, मतलब आपको जो उल्टे सीधे वो जो इमोजीज वगैरह होते हैं उनको सबको अवॉइड करना चाहिए और मैसेज को कंसाइज वे में रखना चाहिए। इंश्योर ब्लॉग कंटेंट इज ओरिजिनल एंड रिलेवेंट, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ ना हो, ओरिजिनल हो और उस टॉपिक से रिलेवेंट हो, रिलेटेड हो। क्या ब्लॉग? ब्लॉग मतलब किसी चीज़ से आप वो भेज रहे हैं, जैसे होता नहीं कि वीडियो के जरिए कोई मैसेज भेज रहे हैं। एक ईमेल हुआ जो कि टेक्स्ट के जरिए भेज रहे हैं। आगे अगर बात करें बिजनेस अटायर, बिजनेस अटायर वेरीज फ्रॉम कैजुअल टू फॉर्मेट, बिजनेस कैजुअल फॉर मैन, मतलब ये इसमें बताया गया है कि अटायर, अटायर का मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका पहनावा जिसको बोला जाता है वो कैसा होना चाहिए। अगर मेन की बात करें ड्रेस लाइक बटन डाउन शर्ट, बटन डाउन का मतलब ऐसे नहीं स्लीव चढ़ाए हैं, समझ रहा हूँ, बटन डाउन शर्ट होना चाहिए। आगे अगर देखा जाए एक अगर हो सकता है तो ब्लेजर, हम तुमको इसको छोड़ो अपना बता रहे हैं, अपना इन द सेंस अपनी तरफ से अगर देखा जाए तो प्रॉपर आपका जो है शर्ट पैंट, शर्ट प्लेन होना चाहिए, ठीक है, और कोशिश करोगे तो शर्ट और पैंट का जो कलर है वो अपोजिट होना चाहिए, एक डार्क है तो दूसरा लाइट होना चाहिए, समझ रहा हूँ, इससे एक कॉम्बिनेशन बनता है, ये नहीं कि एक ही कलर का शर्ट पैंट दोनों पहने हुए, देखा है वो फॉर्मल नहीं हुआ। ब्लैक शूज या ब्राउन शूज और शूज प्लेन होने चाहिए, बिल्कुल पार्टी वेयर नहीं कि बढ़िया चमक रहे हैं उन पे चेहरा देख रहे हो, ऐसे वाले शूज नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो। प्रॉपर अगर शूज हैं तो ऐसा नहीं कि ऊपर तक बूट टाइप के बहुत ज़्यादा हैवी बूट जो नहीं होते ऊपर तक वो वाले शूज होने चाहिए, प्रॉपर एक जो मीडियम टाइप के बूट्स होते हैं या शूज होते हैं उस टाइप के होने चाहिए।
उसके बाद अगर कहीं मीटिंग वीटिंग जा रहे हो तो एक फॉर्मल ब्लेजर होना चाहिए या फिर कोट पैंट होना चाहिए, एक टाई लगी हुई होनी चाहिए। ये सारे आपके एक मेन के लिए ड्रेसिंग सेंस है। बिजनेस फॉर्मल फॉर मेंस, सूट होना चाहिए डार्क कलर का विद द ड्रेस शर्ट एंड द टाई। और सूट कहा गया है फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब अगर आप लोग बाहर मतलब मीटिंग वीटिंग के लिए जा रहे हैं। वुमेन के लिए तुम लोग पढ़ लो, इसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो लोग हैं वुमेन्स वो पढ़ ले, कुछ ना समझ में आए तो हम बता दें सर ये भेदभाव क्यों है कि नहीं राशि? अपना अपना देखो भाई। जो पहनना है वही। नहीं, वुमेन का भी अगर हम बताएं तो वुमेन के लिए भी शर्ट आते हैं, पैंट आते हैं, समझ रहे हो। और मतलब मेन हो चाहे वुमेन, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी कपड़े आप ले रहे हैं कैजुअल में, वो फॉर्मल में या कैजुअल में, दोनों चीज़ों में ले लो, वो फिटिंग के होने चाहिए। अगर फिटिंग के कपड़े नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं लगेंगे, ऐसे लगेगा कि कपड़े बगल वाले से लेके आए हैं आप, समझ रहे हो। तो ये एक आपकी वो इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है। आपको अपने स्किन टोन का बहुत ध्यान रखना है कि जिस टाइप का स्किन टोन है उससे रिलेटेड कपड़े पहनने, समझ रहे हो। जैसे हमको तुम लोगों ने देखा होगा, हम ज़्यादातर डार्क कपड़े, डार्क शर्ट वगैरह पहनते हैं, लाइट शर्ट कम पहनते हैं, समझ लो। जैसे ब्लैक ज़्यादा पहनते हैं, ब्लू ज़्यादा पहनते हैं, देखा होगा, समझ रहे हो हैं। हाँ, तो अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको कपड़े पहनने चाहिए। किसी का स्किन टोन लाइट है तो उसको डार्क पहनने चाहिए, डार्क है तो लाइट पहनना चाहिए, समझ रहे हो। क्या वो बोलो राशि है, उनको वो दोनों पहन सकते हैं, समझ रहे हो। वो ऐसा शर्ट बनाए जो एक तरफ लाइट हो एक तरफ डार्क हो, होता नहीं है, एक बाहें लाइट हो एक बाहें डार्क हो। कह रहे मेकिंग इंट्रोडक्शंस, फॉर प्रॉपर इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस पीपल बाय रैंक। जैसे कहते नहीं ये है सीएमए, ये है सीए, सीएमए ये नाम, समझ लो। तो प्रॉपर उनकी रैंक के अकॉर्डिंग उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उनके जेंडर और एज के अकॉर्डिंग नहीं। ये हैं 81 साल के, समझ लो, या फिर उनकी एज के या फिर जेंडर के हिसाब से कि ये हैं एक 81 साल के पुरुष। अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। प्रायोरिटाइज इंट्रोड्यूसिंग क्लाइंट और गेस्ट फर्स्ट, मतलब जो प्रायोरिटी पे हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको पहले इंट्रोडक्शन करना चाहिए। स्माइल मेंटेन होना चाहिए, आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, एंड ऑफर फर्म फॉर्मल हैंडशेक। मतलब अगर देखा जाए तो ऑफर करना चाहिए एक हैंडशेक, हैंडशेक समझते हो, हाथ मिलाना, ठीक है। कभी कभी देखा होगा आप हाथ मिलाने चलते हैं, पीछे वाला हाथ ही नहीं बढ़ाता, हुआ है सबके साथ हुआ होगा, समझ रहे हो। यूज सरनेम ड्यूरिंग फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जैसे कहते हैं नहीं ये जो है मिस्टर मित्तल, समझ रहे हो, ऐसे करके इंट्रोड्यूस करते हैं, नाम नहीं सरनेम से इंट्रोडक्शन करते हैं। मिस्टर अंबानी, ऐसे करके इंट्रोडक्शन करते हैं। स्टैंड अप ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन, जैसे कोई तुमसे हाथ मिलाने आ रहा तो ऐसे नहीं बैठे बैठे, हाँ आपको खड़े होके प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी है सामने वाले बंदे को, समझ रहे हो। ये सब बेसिक एटिकेट सीख रहे हो तुम लोग लाखों रुपए फीस देते हैं इसकी। हेलो सर, कहना क्या चाहते हैं? सही सोच रहे हो तुम।
हम लोगों की अब अगर बात करें तो ये चैप्टर बचा है, उसके बाद निगोशिएबल बचा है मेनली, ख़त्म हो जाएगी चैप्टर फर्स्ट वो तो ऐसे ही हो जाएगा, उसको हम चैप्टरों में नहीं गिनते हैं, वो एक क्लास का चैप्टर है। हमारे रहते हुए इन सब छोटे मोटे चैप्टर की चिंता ना किया करो, छोटे मोटे चैप्टर की अगर चिंता करोगे तो धिक्कार होगा तुम्हारे हमारे स्टूडेंट होने में, है कि नहीं? क्यों राशि, सही कह रहे हैं कि नहीं? क्या बता रहा है ये? कह रहा मतलब मेरे को सही नहीं है आप मेरे को क्या कह रहा है? हैं? हैं? नहीं कह रहा है कि ऐसे ऐसे बोल दो कि मना कर दो कि सर सही नहीं है आप। तो तुम ही बता दो, तुम बहुत कुछ बोलते हो। चलो ठीक है, तुम्हारे लिए अलग सजा बनेगी। अभी तो सर मैं अपने हॉस्टल के जो जिनका हॉस्टल उनसे परेशान हूँ, मेरे को परेशान करता है, क्यों नहीं दिया? वो तुमको परेशान किए हैं, तुम